अभी जो मैंने कराया एंड अभी जो मैं कराऊंगा ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर स्टडी। एंड आज मैं आप लोगों को कराऊंगा जो का मैथमेटिक्स। इसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेसिक से लेके पूरा जो भी चीज़ें आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, मैं एक प्ले लिस्ट कर दूंगा। एंड ये जो वीडियो है आप लोग को सारा ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक। एंड जो स्टूडेंट्स आप लोग का न्यू हो चैनल में, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो जितना हो सके दोस्तों का शेयर करना, क्योंकि मैं इस चैनल के थ्रू आप लोग को सारा कुछ जो मैथ्स होता है डीआरई का पूरा कराऊंगा। एंड जो भी इंपॉर्टेंट आता है मैं वो शेयर करूंगा। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, जो पीडीएफ में शेयर करता हूँ, मतलब मैथ्स कराने के बाद मैथ्स का जो पीडीएफ होता है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ। तो जो स्टूडेंट्स आप लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो आप लोग डायरेक्टली नीचे लिंक मिलेगा, इस लिंक पे जाके आप लोग डायरेक्टली इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वही स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स आज हम लोग करेंगे अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को करेंगे, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो साम होता है सारा कुछ मैं कराऊंगा। एंड ट्राई करूंगा कि एक वीडियो के अंदर में खत्म करने के लिए, जो अगर एक वीडियो में अगर ज्यादा लेंथ हो जाता है देन मैं इसको पार्ट 2 कर दूंगा, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसमें आप लोग देख सकते हो कि रेशियो स्टार्टिंग जो होता है वो रेशियो, एंड पहले हम लोग देखेंगे रेशियो के बाद हम लोग प्रोपोर्शन में जाएंगे, ठीक है। तो रेशियो स्टार्ट करते हैं। रेशियो जानने से पहले रेशियो जो होता है आप लोग को समझ में आता है। एंड रेशियो जो होता है डेफिनेशन अगर चाहिए किसी को मैं पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा, अगर किसी को डेफिनेशन देखना है तो देख सकते हो डेफिनेशन, ठीक है। तो अभी रेशियो में देखो आप लोग टाइप्स ऑफ रेशियो, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेशियो को आप लोग को याद रखना है, वो मतलब कितना टाइप्स का होता है। हमने जो स्टार्ट किया था यदि जो मैं कराऊंगा मैथ्स उसको भी आप लोग को याद रखना है। याद मतलब प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैथ्स में बेसिकली याद नहीं रखना होता है, मैथ्स में बेसिकली आप लोग को प्रैक्टिस करना होता है। तो मैथ्स सारा प्रैक्टिस करना है रेगुलर बेसिस में। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो देन आप लोग का वो बोल भी सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को प्रैक्टिस करना है। एंड जो चीज चाहिए मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा पीडीएफ, आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। तो पहले जो आप लोग के पास है टाइप्स ऑफ रेशियो, तो रेशियो का टाइप देखते हैं। रेशियो का टाइप बेसिकली दिखा जाए तो 6 टाइप से 6 वाला मैं आप लोग को लिखाऊंगा। तो स्टार्टिंग जो आता है डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। तो डुप्लीकेट रेशियो मीन्स क्या होता है, मान लो कि एक रेशियो है A:B, ठीक है। A:B, तो A:B इसका वैल्यू मान लो गिवन है 2:3, ओके। तो A:B इक्वल टू 2:3। तो अगर आप लोग को बोला जाए कि इसका डुप्लीकेट रेशियो करने के लिए, ठीक है, अगर A:B का आप लोग को बोला जाए कि आप लोग को डुप्लीकेट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए, देन आप लोग को क्या करना होगा। तो डुप्लीकेट रेशियो मीन्स क्या होता है, ये जो नंबर है ना, मतलब रेशियो जो नंबर है, तो रेशियो को क्या करना है, इसको डायरेक्टली स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, डुप्लीकेट मीन्स इसको स्क्वायर कर देना है। डुप्लीकेट मीन्स डुप्लीकेट रेशियो करने के लिए अगर बोला जाए आप लोग को क्या करना है, आप लोग को डायरेक्टली आप लोग को इसको स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर मीन्स आप लोग स्क्वायर करने के बाद निकल के आएगा 4:9। तो ये आपका डुप्लीकेट रेशियो का आंसर है, ठीक है। तो डुप्लीकेट रेशियो मीन्स व्हाट, डुप्लीकेट रेशियो मीन्स जो भी आप लोग को रेशियो गिवन होगा, इस रेशियो को आप लोग को डायरेक्टली स्क्वायर करना है, ठीक है। क्या करना है, आप लोग को डायरेक्टली स्क्वायर कर देना है, ठीक है। इसके बाद आता है सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है, सेम इसका ऑपोजिट हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है, ठीक है। अगर इसमें हम लोगों ने स्क्वायरिंग किया तो सेम चीज अगर हम लोग अभी करेंगे, अगर इसको दिखा जाए कि A:B इक्वल टू आपके पास गिवन है कि मान लो इसमें 16 और इसका मान लो 9, ओके। तो अभी इसका सेम चीज का अभी देखो कि हम लोगों ने सब डुप्लीकेट रेशियो में कि उल्टा हो जाता है। उल्टा मीन्स इसमें क्या होता है, इसको डायरेक्टली आप लोग को रूट ओवर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मतलब सब डुप्लीकेट रेशियो अगर आप लोग को क्वेश्चन में गिवन आता है कि सब डुप्लीकेट रेशियो निकालो इस रेशियो का 16:9 का, तो आप लोग को क्या करना है, इसको डायरेक्टली ऐसे लिखना है, ठीक है। मतलब आप लोग को इसको रूट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सब डुप्लीकेट मींस इसमें रूट में कन्वर्ट करना है, इसमें क्या करना है, आप लोग को स्क्वायरिंग करना है, इसमें रूट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अगर रूट में अगर हम लोग को वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, इसका 4×4=16, 4:3, 3×9, ओके। तो ये होता है सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। ट्रिप्लीकेट रेशियो में भी सेम है। डुप्लीकेट में क्या होता है, स्क्वायरिंग होता है। सेम ट्रिप्लीकेट में क्या होता है, आपका क्यूब होता है, ठीक है। हमने डुप्लीकेट में देखा कि स्क्वायरिंग होता है, सेम आप लोग का ट्रिप्लीकेट में क्या होता है, आपका क्यूब होता है। जैसे कि A:B मान लो 2:3 गिवन है, 2:3 गिवन है। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या होगा, 2³ एंड 3³ मीन्स 2³ मीन्स 8 एंड 3³ मीन्स 27, ओके। तो ये होता है आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। इसके बाद जो आता है आपका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो मीन्स क्या आता है, इसका ऑपोजिट होगा। तो क्यूब को अगर हम लोगों ने ऑपोजिट में किया तो आपको क्या होता है, इसको क्यूब रूट हो जाता है, ठीक है। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में देखो क्या होगा, अगर मान लो गिवन है A:B मान लो क्या गिवन है, A:B आपके पास गिवन है, मान लो सेम नंबर गिवन है जो 8:27।
ठीक है। तो हमने देखा कि इसमें भी ऑपोजिट होता है, जो हम लोगों ने साफ डुप्लीकेट रेशियो देखा, इसमें आप लोग का स्क्वायरिंग हो जाता है, इसका मतलब रूट हो जाता है, एंड इसमें आपको डुप्लीकेट रेशियो में इसका स्क्वायरिंग हो जाता है, एंड ट्रिप्लीकेट में देखा हम लोगों ने कि इसका क्यूब हो जाता है। ठीक है, मतलब जो नंबर रहता है इसका क्यूब हो जाता है। एंड साफ ट्रिप्लीकेट रेशियो में हम लोग देखेंगे अभी, इसका जो a/b इज गिवन, मान लो कि 8:27, तो इसको अगर हम लोग साफ ट्रिप्लीकेट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे देन क्या होगा, इसको रूट ओवर क्यूब रूट ऑफ 8 रेशियो क्यूब रूट ऑफ 27, तो वही चीज इसका आंसर निकल के आएगा 2, एंड इसका होगा आपका 3। तो ये जो चीज है ये होता है आपका साफ ट्रिप्लीकेट रेशियो, मतलब आपको क्यूब रूट में कन्वर्ट करना है, एंड इसमें ट्रिप्लीकेट रेशियो में आपको क्यूब में लेना है। ठीक है, मतलब क्यूब करना है एंड इसको क्यूब रूट करना है। ठीक है, एंड इसके बाद आता है इनवर्स। तो इनवर्स में आप लोगों को पता है कि क्या होता है, इनवर्स में बेसिकली क्या होता है, इनवर्स में सबको पता है कि क्या होता है इनवर्स। इनवर्स में मान लो a/b आपके पास गिवन है 2:3, अगर इनवर्स करना है क्या होगा 3:2, मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स मीन आपको डायरेक्टली अपोजिट करना है। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आता है आपका कंपाउंड, इसके बाद आता है आपका कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो आता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट आता है वो होता है आपका कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो में आप लोग देख सकते हो, कंपाउंड रेशियो में सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका कंपाउंड रेशियो। ओके, कंपाउंड रेशियो में, तो कंपाउंड रेशियो में देखो क्या होता है, मान लो आपके पास गिवन है a/b इक्वल टू 1:2, तो एंड इसके बाद मान लो b/c इक्वल टू आपके पास गिवन है मान लो कुछ भी गिवन हो सकता है आपके पास 3:4, एंड c/d मान लो 5:6। ओके, तो अभी इसको क्या करना है, आपको कंपाउंड रेशियो में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो कंपाउंड रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, आप लोग को लाइन याद रखना कि कंपाउंड रेशियो में आप लोग को क्या करना होगा, ये जो इस नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 2, सेम इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 3/4, एंड सेम इसको भी लिखा जाता है 5:6। ओके, तो सेम चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग को कंपाउंड रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए बोले देन क्या करना होगा, आप लोग को डायरेक्टली क्या करना होगा, न्यूमरेटर जो है ना 1, 3, 5, ये न्यूमरेटर को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सेम आपको डिनोमिनेटर को भी इसमें मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को भी आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है एंड इसको न्यूमरेटर को आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा वो होता है इसका कंपाउंड रेशियो। तो निकल के आया 15, एंड इसमें आया 4, 4, 6 24। ओके, तो हम लोगों ने देखा इसमें कंपाउंड रेशियो में क्या होता है, कंपाउंड रेशियो में बेसिकली क्या होता है, कंपाउंड रेशियो में आपका जो आप लोग को जो रेशियो गिवन होगा इसको तो हम लोग ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा वो आपका होगा कंपाउंड रेशियो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी जो दिखेंगे ना सबसे इंपॉर्टेंट, एंड ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आता है, एंड बेसिकली अभी जो कॉन्सेप्ट मैं कराऊंगा वो कॉन्सेप्ट आप लोग को याद रखना कि ये कॉन्सेप्ट ही एग्जाम में आता है। एंड ये कॉन्सेप्ट आप लोग को जैसे कि मान लो क्वेश्चन गिवन है which one is greater, okay, which one is greater, तो हम लोग को समझ में कैसा आएगा कि मान लो 5/6 और 7/8, इसमें से which one is greater मान लो। ठीक है, ये भी हो सकता है, और 5/6 और मान लो 8/12, 8/12 भी हो सकता है। कोई भी नंबर मान लो इसमें कौन सा मतलब ग्रेटर नंबर है। मैं आप लोग को एक फॉर्मूला लिखा के देता हूँ, जो फॉर्मूला यूज करके आप लोग डायरेक्टली इसको कर सकते हो। ठीक है, ये जो ग्रेटर नंबर है ना इसको डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं वो इंपॉर्टेंट चीज। मान लो गिवन a/b एंड c/d। ओके, तो अभी गिवन है कि a/b एंड c/d। ठीक है, अगर a/b ग्रेटर देन c/d, ओके, a/b ग्रेटर देन c/d। ठीक है, अगर ये जो नंबर है ना ये नंबर गिवन होगा मतलब ग्रेटर होगा इससे, तो ये नंबर ग्रेटर कब होगा, ये जो नंबर a/b है ना ये ग्रेटर कब होगा,
जब कैसे, मतलब ये जो नंबर है ना, सेम नंबर को हम लोग लिख सकते हैं ए बाई बी, एंड इस नंबर को लिख सकते हैं हम लोग सी बाई डी। लिखा जाता है ना इसको, इस नंबर को क्या लिखा जा सकता है, ए इज टू बी को लिखा जा सकता है ए बाई बी, एंड सी इज टू डी को लिखा जा सकता है सी बाई डी। ओके, तो इस नंबर को, ये जो ना टर्म नंबर 1, ओके, ये पॉइंट आप लोग नोटेट करके रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एंड ये पॉइंट आप लोग नोट करके रखना, क्योंकि ये नोट करने रखने से ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसके बाद भी मैं जो साम कराऊंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड एग्जाम में बहुत सारा चीजें आता है। ठीक है, तो ये सब सारा चीजें आप लोग को याद रखना है, एंड ध्यान भी रखना है, प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करना है, तभी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज देखो अभी ये चीज देखो, ठीक है, ए इज टू बी मान लो गिवन सी इज टू डी, तो ये ग्रेटर कब होगा, जब ए डी ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, मतलब ये मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर एडी इज ग्रेटर, अगर एडी इज ग्रेटर, देन क्या होगा, ये जो ए इज टू बी जो नंबर होगा, ये नंबर होगा आपका ग्रेटर। याद रहेगा, याद रहेगा। देखो फिर से मैं बोलता हूं, ए इज टू बी ग्रेटर देन सी इज टू डी कब होगा, जब ए इंटू डी ग्रेटर देन बी इंटू सी। अगर हम लोग ए इंटू डी जो वैल्यू होगा, गिवन वैल्यू होगा, इसको करने से अगर ए डी ग्रेटर देन बी सी, देन ये जो रेशियो है ए इज टू बी ग्रेटर देन सी इज टू डी होगा। ठीक है, अगर इसका ऑपोजिट हो जाएगा, सेम टाइम पे मान लो कि ए इज टू बी लेस देन सी इज टू डी, ए इज टू बी, पॉइंट नंबर 2, ए इज टू बी लेस देन सी इज टू डी, मतलब सी इज टू डी जो है ग्रेटर देन ए इज टू बी। ओके, तो कब होगा, जब ए डी लेस देन बी सी। ओके, ए डी लेस देन बी सी, मतलब इसका ऑपोजिट होगा, मतलब कब होगा, ए इज टू बी लेस देन सी इज टू डी, मतलब सी इज टू डी ग्रेटर होगा, कब ग्रेटर होगा, जब ए इज टू डी लेस देन बीसी से लेस देन होगा, एंड बीसी जब ग्रेटर होगा देन एडी से, तब क्या होगा, आप लोग लिख सकते हो कि ए इज टू बी जो नंबर है वो लेस देन सी डी। ओके, अगर थर्ड पॉइंट अगर मैं आता हूं, थर्ड पॉइंट मान लो ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी, ये कब होगा, ए डी इक्वल टू बी सी। तो ये जो तीनों पॉइंट है ना, ये तीनों पॉइंट आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ये तीनों पॉइंट आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ये तीनों पॉइंट को आप लोग को अच्छे से याद रखना है। ये पॉइंट आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आप लोग डायरेक्टली नोट डाउन करके रखना। ए इज टू बी इज ग्रेटर कब होगा, जब ए डी ग्रेटर देन बी सी होगा। ठीक है, मैं अभी वैल्यू लेके कराऊंगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग देखो पहले कि मैंने क्या कराया। ये जो चीजें है ना, ये फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट होता है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इसी से आप लोग डायरेक्टली बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने पढ़ाया था जो थ्योरी, ये ट्रिप्लिकेट डुप्लीकेट जो टाइप्स था, वो टाइप्स तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हिच वन इज ग्रेटर। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ। मान लो एक नंबर है गिवन 5/8 एंड 9/11। ओके, ये जो नंबर है ना 9/11, अभी ये नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर होगा। तो मैंने ट्रिक बता दिया। आप क्या करना है, आपको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मीन्स 5 into 11। ओके, 5 into 11, और इस पे मान लो इधर क्या होगा 9 into 8। तो 5 into 11 क्या होता है 55, और इसमें 9 into 8 into 9 और 9 into 8 क्या होता है आपका 72। ओके, तो विच वन इज ग्रेटर, ग्रेटर इज 72 इज ग्रेटर, दैट्स मीन व्हाट, ये जो नंबर है मतलब ये ग्रेटर होगा, मतलब 9/11 इज ग्रेटर देन 5/8। समझ में आया। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया देन फिर से मैं बोलता हूँ। आपके पास गिवन है क्वेश्चन 5/8 एंड 9/11, व्हिच वन इज ग्रेटर। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने किया इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते देन 5 into 11 होगा, एंड इसके बाद क्या होगा 8 into 9 होगा, या 9 into 8 होगा। तो हम लोगों ने लिखा 9 into 8। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया 55 आया, एंड 9 into 8 को हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद आया 72। ठीक है, करने के बाद देखा कि हम लोगों ने कि 72 इज ग्रेटर देन 55। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में कौन सा नंबर गिवन है,
इस कंडीशन में कौन सा मतलब सेकेंड वाला जो रूल है, इस रूल पे देखो BC इज गिवन, BC इज ग्रेटर, मीन्स व्हाट CD जो नंबर है वो ग्रेटर नंबर होगा, मीन्स व्हाट ये जो नंबर है ये नंबर आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा, दिस मीन्स ये आंसर आपका होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इतना तक अगर किसी को समझ में आया देन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, जो अभी जो मैंने कराया एंड अभी जो मैं कराऊंगा ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर रेशियो में अगर वो 2-3 चीजों अगर आप लोग याद रखते हो ना, अगर प्रैक्टिस उसी चीज को प्रैक्टिस करते हो देन वही चीज एग्जाम में आएगा। ठीक है, वही चीज आपका एग्जाम में आएगा जो मैंने अभी कराया। ठीक है, ओके। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है एग्जाम में, बेसिकली एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट देख के रखता हूं मैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है A:B इज मान लो 3:4, ठीक है गिवन है, एंड B:C गिवन है आपका मान लो 5:7। ओके, ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है। अभी आपको क्वेश्चन में बोला कि फाइंड करो A:B:C इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन एग्जाम पे आता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लोग को याद रखना है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो क्या किया, क्वेश्चन में गिवन है A:B इज इक्वल टू 3:4 एंड B:C इक्वल टू 5:7। देन आप लोग को क्या फाइंड करना है, A:B:C फाइंड करना है इज इक्वल टू व्हाट। ओके, तो अभी आपको क्या फाइंड करना है, A:B इज गिवन एंड B:C इज गिवन। देन आपको क्या फाइंड करना है, A:B:C। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, अभी डायरेक्टली आप लोग सॉल्यूशन पे लिख सकते हो A:B:C। ओके, A:B:C। ओके, अभी हम लोगों ने क्या लिखा, जो नंबर मतलब हम लोग को फाइंड करना है इसी को हम लोगों ने लिखा। ठीक है, अभी इसमें देखो A:B का वैल्यू इज गिवन, A:B इज गिवन मतलब A का जो वैल्यू है इसमें गिवन है 3 एंड B का वैल्यू कितना गिवन है 4। ओके, मैंने जो वैल्यू गिवन है ना, ये जो वैल्यू गिवन है वही वैल्यू को मैंने सेम वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिखा। अभी क्या लिखना होगा, B:C मतलब B एंड C का वैल्यू इज गिवन मींस व्हाट 5:7 गिवन है ना, 7 गिवन है, जो क्वेश्चन पे गिवन था इसी गिवन को मैंने लिखा। ठीक है, मतलब जो वैल्यू गिवन था इस सेम वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिखा। अभी क्या करना होगा आपके पास सेम चीज, जैसे कि यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है यानी यहाँ पे भी कोई भी नंबर नहीं है, देन क्या करना होगा, ये जो 4 है ना, ये जो 4 है 4 को क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। क्या कर देना है, ये 4 शिफ्ट नहीं हुआ, ये जो सेम एज इट इज सेम 4 यहाँ पे मतलब ये 4 को हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये जो 4 है ना, इस 4 को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। सेम क्या करना होगा, ये जो 5 यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, देन सेम 5 को यहाँ पे भी लिखना है। ठीक है, याद रहेगा क्या क्या मैंने गिवन था 3:4 एंड 5:7 गिवन था। मैंने क्या किया, कि ये जो 4 है ना, 4 को यहाँ पे भी स्पेस था मतलब खाली जगह था जहां पे मैंने डायरेक्टली 4 लिख दिया। सेम जगह पे यहाँ पे भी 5 था एंड 5 जगह पे मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्टली 5 लिख दिया। तो यहाँ पे अगर 5 लिख देता हूँ, अभी क्या करना है आपको, रेशियो निकालना है ना, किसका रेशियो निकालना है, A:B:C का रेशियो निकालना है। देन क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 3 कितना होता है 15 एंड 4 into 5 is 20 एंड 4:7 is 28। ओके, तो ये जो नंबर निकाल के आया ना, ये नंबर आपका क्या गिवन है, ये जो नंबर आपका 15:20 निकल के आया, ये इसका गिवन, ये वैल्यू निकल के आया। ठीक है, ये A:B का A:B:C का वैल्यू इस मतलब निकल के आया 15:20:28। ओके, ये जो निकल के आया ये वैल्यू आपका किसका निकल के आया, सेम इसका वैल्यू निकल के आया। सेम में अगर दूसरा वैल्यू निकालता हूँ 2:3 मतलब 2:3 गिवन है, A:B का वैल्यू 2:3 गिवन है एंड दूसरा का वैल्यू मान लो 5:7 की जगह पे 3 मान लो 4 आपके पास गिवन है, मान लो 4:7। अभी देखो 4:7, अभी इसमें गिवन है कि 2:3 एंड सेम नंबर पे गिवन है 4:7। आपको क्या निकालना है, A:B:C निकालना है। देन सेम टाइम पे क्या करना होगा, आपको लिखना है A, B एंड C। एंड लिखने के बाद ये तो ए का वैल्यू है ना, ए एंड बी का वैल्यू लिखा है, तो आपको क्या करना है, ए एंड बी के जगह पे आपको डायरेक्टली लिखना है। एंड B:C का वैल्यू क्या गिवन है 4:7। तो इसी टाइम पे क्या करना होगा, सेम 3 को आपको यहाँ पे लिखना है एंड सेम 4 को यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद क्या आता है 8, यहाँ पे 12 एंड यहाँ पे
21। तो ये जो वैल्यू निकल के आया, ये वैल्यू आपका हुआ इसका रेशियो, मतलब A/B/C का वैल्यू जो निकल के आया, ये वाला वैल्यू आपका हुआ ये। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इस चीज को आपको अच्छे से फॉलो करना है, एंड ये चीज फॉलो करने से आपको 1 मार्क मिल जाएगा डायरेक्टली, मतलब रेशियो से जो क्वेश्चन आता है इसी में से क्वेश्चन आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी क्या करना है, अभी ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जो गिवन है A/B एंड B/C एंड C/D भी तो गिवन हो सकते हैं ना। C/D मान लो आपके पास गिवन है 4:5 ही मान लो। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, मैंने डायरेक्टली सिंपल नंबर ले लिया, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अभी ये भी तो बोल सकते हैं ना कि आपको अभी निकालना है कि A/B एंड A/B/C/D का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? पहले हम लोगों ने लिखा A/B/C का वैल्यू था। अभी सेम क्वेश्चन में बोल सकता है कि A/B इज गिवन, B/C इज गिवन एंड C/D इज आल्सो गिवन। तो अभी क्या करना है आपको, क्या करना है इसी टाइम पे आपको क्या करना है, आपको A/B/C/D का वैल्यू निकालना है, मतलब ये B, C एंड D का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सेम चीज आपको क्या करना होगा, A/B इज गिवन, A/B इज गिवन मींस 3:4 एंड B/C में क्या गिवन है 5:7, 5:7 एंड C/D में क्या गिवन है 4:5। तो सेम टाइम पे मैंने क्या किया था पहले कि इस नंबर को डायरेक्टली शिफ्ट करके यहाँ पे, एंड सेम इसी टाइम पे भी दो नंबर है ना, दोनों नंबर पे क्या लिखना होगा, सेम 4 को आपको सेम चीज को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, सेम 4 को 4 अगर 4 जो भी नंबर यहाँ पे रहेगा सेम नंबर को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देना है। ठीक है, अभी 5 यहाँ पे गिवन है तो 5 यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली। इसके बाद जो 4 गिवन है देन यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। ठीक है, ये जो निकाल के आया, मतलब ये इसके बाद अभी क्या करना होगा, मैंने पहले जो क्वेश्चन पे हम लोगों ने देखा कि इस नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया था, यानी इस नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया था, यानी इस नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया, एंड इस नंबर को मैंने भी मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो ये 7 है तो यहाँ पे भी 7 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या, ठीक है, समझ में आया जो लाइन लिखा है मैंने, समझ में आया? किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होता है देन डायरेक्टली आप लोग डायरेक्टली कमेंट डाउन कर सकते हो, या मैंने नंबर गिवन होगा नंबर पे आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तभी देखो अभी क्या करना होगा, इन मल्टीप्लाई कर देना है, 3 5 जा 15, 15 4 जा 60। ओके, ये जो नंबर आपको निकल के आया, ये नंबर आपका, ये आप लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या नंबर आता है। जो नंबर निकल के आएगा वो आपका रेशियो निकल के आया, A/B/C का वैल्यू, C/D का वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका हुआ आंसर। ठीक है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना कि जो आंसर निकल के आता है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखना, ये सारा क्वेश्चन आपका, मतलब ये एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, एंड इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग को फॉलो करना है। अगर इसके अलावा मेरे पास कोई भी क्वेश्चन रहेगा देन मैं आप लोग को डायरेक्टली शेयर कर दूंगा, एंड आप लोग डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं सारा कुछ जो नोट्स होता है मैं उधर में शेयर करता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग का रेशियो का टॉपिक खत्म होगा, एंड मैं ये शायद ये वीडियो 20 मिनट से ज्यादा हो सकता है, तो 20 मिनट्स में ज्यादा होगा देन मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोपोर्शन का सम एंड जो टॉपिक होगा वो कवर करूंगा, एंड इस वीडियो में मैं रेशियो का कराऊंगा। ठीक है, तो रेशियो का मैंने करा लिया, सिर्फ एक मैथ्स बाकी है, लास्ट मैथ्स। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन गिवन है, अभी देखो इस क्वेश्चन में गिवन है 3i इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c। ये क्वेश्चन है कि ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, एंड इसके बाद आप लोग को फाइंड करना है A/B/C फाइंड करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन गिवन होता है कि 3i ऑफ a इक्वल टू 4b एंड 5c, फिर गिवन आप लोग को क्या करना है, इसी टाइम को आप लोग को सोल्यूशन करना है। क्या सोल्यूशन करना है आपका, फाइंड आउट करना है A/B/C फाइंड आउट करना है। तो अगर ये सम अगर गिवन रहता है ना, ऐसा सम अगर गिवन रहता है, क्या करना है आप लोग डायरेक्टली, आप लोग को क्या करना है, डायरेक्टली आप लोग को फाइंड करना है एलसीएम ऑफ व्हाट, एलसीएम ऑफ ये जो नंबर रहेगा 3 4 एंड 5 जो नंबर है ना, इन सब नंबर का आप लोग को क्या करना है, एलसीएम करना है। क्या करना है, इन सब नंबर का डायरेक्टली एलसीएम करना है। अगर 3i से a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c, एंड इसके बाद आपको अगर आप A/B/C का वैल्यू फाइंड आउट करना है, देन क्या करना है, डायरेक्टली आप लोग को करना है कि एलसीएम ऑफ द फर्स्ट नंबर, द सेकंड नंबर, द थर्ड नंबर का एलसीएम डायरेक्टली आप लोग को फाइंड आउट करना है। करने के बाद देखो एलसीएम कितना होगा, 3 4 जा 12 एंड 12 5 जा 60। ओके, क्योंकि एलसीएम करने के बाद जो नंबर निकल के आएगा वो 60 होगा। ओके, 60 निकल के आया। अभी आप लोग को क्या फाइंड आउट करना है, अभी आप लोग को फाइंड आउट करना है ए का वैल्यू। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ए का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है देन क्या करना होगा, ये जो टोटल
ओके ये जो टोटल जो नंबर है ना 60 जो नंबर है ना, ये का वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है, मींस आपको टोटल जो नंबर है आपको एलसीएम निकल का या 60 के ऊपर में लिखना है। एंड ए का वैल्यू एक के साथ जो नंबर है गिवन है 3i से, मतलब 3, अब मैंने सेम चीज मैं दिखाता हूँ। मान लो कि ये गिवन है, ये 3i से इक्वल टू 60, मतलब ये जो एलसीएम निकालने के बाद जो आंसर निकल के आया, तो ये का वैल्यू क्या होगा 60/3, आंसर मीन्स 20। तो सेम चीज मैंने लिखा है यहाँ पे भी, तो ये इक्वल टू 60/3 जो निकल के ये जो प्रोसेस है डायरेक्टली आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि 3i से इक्वल टू जो वैल्यू निकल के आया टोटल वैल्यू वो 60। तो 60 का अगर मैं आप लोग इसको ये का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 3i से है, तो 3i से अगर लिखना है देन क्या होगा 60/3 को अगर हम लोगों ने डिवाइड किया 3 से, अगर 60 को डिवाइड किया देन क्या होगा 20 आंसर होगा। ठीक है, सेम चीज अगर बी का आप लोगों को निकालना है, सेम अगर बी का निकालना है देन क्या करना होगा 60 बाय बी का वैल्यू कितना है 4, तो 4 से अगर डिवाइड करने से क्या होगा 15, 4 से डिवाइड करने से 15 होगा। सेम चीज अगर सी से अगर डिवाइड करना है क्या होगा, सी से डिवाइड करने से सेम चीज है 60/5 क्या निकल के आया 5 से 5 1 5 5 12 जा 60, तो 12 आंसर। ओके, तो ए टू बी टू व्हाट ए टू बी इक्वल टू क्या निकल के आया, पहले निकल के आया था 20 एंड नेक्स्ट निकल के आया 15 एंड थर्ड जो 12, तो ये हुआ इसका आंसर। तो ये सब जो सारा चीजें है ना, ये सारा मतलब मैंने जो मैथ्स कराया ये सारा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यानी ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने मैंने कराया वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रेशियो पार्ट में ये सब सारा चीजें याद रखना, तभी आप लोग रेशियो से आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज सब लोग याद रखना एंड वीडियो जितना हो सके दोस्तों शेयर करना। एंड इसका पार्ट 2 निकल के आया, पार्ट 2 जिसमें मैं प्रोपोर्शन का साम कराऊंगा वो चीज पार्ट 2 में मिलेगा। एंड इसमें जो भी क्वेरीज आता है अगर किसी को समझ में बोलने में डायरेक्टली कमेंट डाउन करना, अगर किसी को अगर इससे भी डायरेक्टली अगर आप लोग चाहते हो नंबर भी मिलेगा, आप लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो अगर इसी चीज में अगर किसी को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, एंड ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया ये पूरा सीरीज में आप लोग को पूरा साम कराऊंगा, एग्जाम के पहले तक मैं पूरा आप लोग को कंप्लीट कराऊंगा। एंड इसका जो नोट्स है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन करना है एंड ज्वाइन होकर मैं उधर में सारा कुछ चीजें शेयर करूंगा पीडीएफ फॉर्मेट। ठीक है, तो वीडियो जितना हो सके दोस्तों शेयर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।